This is an ABP Life podcast. यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था NCPI, इन्होंने अपने एक सर्कुलर में कहा कि 2000 रुपए से ज्यादा की राशि के लिए यूपीआई पर टीपीआई का उपयोग करने से लेन देन मूल्य का 1.1% शुल्क के रूप में आपको देना पड़ेगा। आखिर इसका क्या असर होगा हम पर? चलिए जानते हैं आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर FYI में, जहां मेरे साथ में जुड़ चुके हैं इकोनॉमिस्ट आकाश चंद्र और मैं मानसी हूं आपके साथ। पहले बता दूं कि पीपीआई एक तरह का डिजिटल वॉलेट है जो यूजर को अपने पैसे स्टोर करने की सुविधा देता है। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियां पीपीआई का ऑप्शन मुहैया कराती हैं। मीडिया में यूपीआई पर शुल्क लगने की खबर आने के बाद एनपीसीआई ने सिचुएशन क्लियर की है। एनपीसीआई ने बयान जारी कर कहा कि यूपीआई के तहत 99.9% लेन देन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के लिए होते हैं। ऐसे लेन देन प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। आम ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आखिर ये फी देनी किसे है और क्यों देना है और इसके क्या मायने होंगे, क्या असर होगा इन सब का, जानेंगे इसके बारे में अब आपसे आकाश चंद्र। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन, इसमें पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई को आप कह सकते हैं एक है प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स। उसके थ्रू जो पैसा जाता है वो पैसा अगर 2000 से ऊपर है और 1 अप्रैल के बाद है तो ये संभावना है 1.1% तक इंटरचेंज फी, बिकॉज इंटरचेंजिंग हो रही है दैट फी, वो क्योंकि उनका भी जो है एक्सपेंडिचर आता है उसके लिए वो लेवी करने की एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने बन रही है जी। अब इसमें और एक्सप्लेन कर दूं, ये फी जो है डायरेक्टली जो परचेजर या कस्टमर है उसको नहीं पे करनी, मर्चेंट को पे करनी है, यानी आम भाषा में कहें तो दुकानदार को पे करनी है। तो 1 अप्रैल से जो यूपीआई पेमेंट है वो फिर दुकान वालों के लिए महंगा होगा, कस्टमर के लिए नहीं। दुकान वाले के लिए मान लीजिए 1.1 की फी लग रही है, यानी 2000 में हम माने कि जो कि ये फी अलग अलग है, 1.1 हर प्रोडक्ट पे नहीं है, मान लीजिए 1.1 है तो 22 रुपए उसके लग रहे हैं। तो एक संभावना ये बनती कि दुकान वाला वो कस्टमर से लेने की कोशिश करे। हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है। हिंदुस्तान में जो है बहुत ज्यादा मार्जिन्स पे जो है कई केसेस में दुकानदार काम नहीं करते। प्राइस सेंसिटिव का मतलब पहले से ही जो है बार्गेनिंग रहती है। अगर कस्टमर को लगता है कि एक दुकान से महंगा मिल रहा है तो दूसरी दुकान पे भी चला जाता है कस्टमर। तो ऐसे में हो सकता है कुछ केसेस में दुकानदार के मार्जिन ज्यादा ना हो। अगर वो केस वो है कि कैटेगरी वो है कि 22 रुपए पड़ रहे हैं 2000 पे, तो हो सकता है दुकानदार वो 22 रुपए कस्टमर से लेने की कोशिश करे, किसी न किसी वे में इस तरीके से जो है इसका प्रोडक्ट का रेट बढ़ा के लेने की कोशिश कर सकता है जी। इसीलिए मैं आगे इन्फ्लेशन पे आ रहा हूँ कि महंगाई का वक्त है। सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6.44% है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से, आरबीआई का एक कंफर्ट लेवल है इन्फ्लेशन का 4% ±2%, उससे ऊपर है। तो यानी महंगाई ज्यादा है। लोगों की कमाई उस तरीके से बढ़ी नहीं है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्रोथ उतनी नहीं है, थोड़ा रिसेशन का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में लोगों की सैलरी बहुत केसेस में या तो बढ़ी ही नहीं है या बहुत कम बढ़ी है जी। यानी कि इस वक्त पर लाना नहीं चाहिए था ये। अब जो ये प्रश्न है कि लाना चाहिए था कि नहीं, एनपीसीआई का भी एंगल है। हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आती है, तो दोनों पहलू हैं इसके। तो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी जो है कहीं ना कहीं से पूरी करनी है जी। तो दोनों एंगल है। तो मेरे हिसाब से कि एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें वक्त के साथ जिसका जो है क्या जो है इम्पैक्ट रहता है वो दिखेगा। दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि जो है दुकानदार ही बियर करे, हो सकता है कस्टमर पे डाला जाए, कस्टमर उसे बियर करना शुरू कर दे क्योंकि कस्टमर को कन्वीनियंस तो है ही है। बट हमने देखा है कई बार हमारे हिंदुस्तान का कस्टमर अगर 2000 में 22 रुपए की बात हो तो वो कई बार कन्वीनियंस छोड़ के भी दुकान तक जाके सामान लाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर ये कहीं ना कहीं कैश को फिर से कैश फ्लो को बढ़ावा दे। वही चीज मैंने बोली थी कि कैश को बढ़ावा दे सकता है। मान लीजिए मेरे पीछे बाजार बन, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके पीछे ही बाजार बना हुआ है,
जी। अब एक तरफ ये है कि मुझे 22 रुपए जो है कस्टमर इनडायरेक्टली चार्ज कर रहा है, तो एज अ इंडियन कस्टमर क्या वो 22 रुपए देने की बजाय, पहली सिचुएशन तो ये थी कि मुझे उतनी ही कॉस्ट पड़ रही है, चाहे मैं जाके कैश देके ले आऊं या ऑनलाइन उसकी पेमेंट देके जो है ले लूं, चाहे वो घर पे डिलीवरी हो या कैसे भी हो, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार डिलीवरी भी होती है। अब दूसरा ये है कि कैश देके सामान लाने से अगर 22 रुपए बच रहे हैं तो शायद एक कस्टमर फैसला करे कि पीछे मार्केट है उससे जाके ले आऊं। जी। ये वो रियलिटीज हैं जिससे हर हिंदुस्तानी वाबस्ता है, हालांकि चाहे कोई एडमिट करे ना करे। जी। हम सब जब सब्जी लेते हैं तो धनिया तो आज भी हम फ्री लेते हैं। तो वहाँ हम धनिया आज भी फ्री लेते हैं जी। और गोभी के रेट और आलू के रेट पे जो है 10 रुपए 20 रुपए की बात करते हैं जी, चाहे हम 20 लाख की गाड़ी में होते हैं। बिल्कुल। तो अब वो चीज जो है, वो प्रैक्टिकल चीज जो है, मैं टेक्निकलिटीज के साथ साथ वो दर्शकों के सामने जो सुनने वाले हैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। बिकॉज हम डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ही हम डिजिटल इंडिया को भी एक तरीके से देखते हैं, तो क्या ये उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? Definitely, digital India is something which we all are looking towards because digital India is our target and India is quite ahead in internet and digital issues and digital payments and overall target of course is to make India more digital, make people more aware, and if we do transactions digitally then cash would be reduced. If cash is reduced, the concept of black money also would be reduced. So overall the concept is towards digital India and again this is only for PPIs. If we talk about banks, अगर बैंक्स की बात करते हैं तो वहाँ ये फी नहीं है। तो ओवरऑल तो जो है हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लेकिन ये जो इस तरह के जैसे चार्जेस की बात है ये एक उस रास्ते में एक्सपेरिमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी वजह से कैश शुरू हो जाएगा, बट एक एक्सपेरिमेंट है। इससे हमें हिंदुस्तान के कस्टमर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। हालांकि ओवरऑल जो है डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने के कारण हिंदुस्तान की तरक्की भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है और आज इसी वजह से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा एक विजनरी अप्रोच हमें दी हुई है कि डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़े, हिंदुस्तान को तरक्की कराएं, वो उसका बेनिफिट हमें दिख रहा है। जहां एक तरफ हमें दिख रहा है कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो है वो लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ उसकी नेगेटिव रही, आज ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी, जर्मनी जैसी इकोनॉमी रिसेशन के करीब पहुंची हुई है। ये तो फिर बड़ी इकोनॉमीज की बात। वही छोटी इकोनॉमीज की बात करें, श्रीलंका का क्या हाल रहा लास्ट ईयर, पाकिस्तान की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हाँ, अभी बहुत स्ट्रगल है। बांग्लादेश और भूटान के साथ भी कुछ इश्यू रहे हैं। वही हिंदुस्तान, अब एक तरफ मैंने छोटी इकोनॉमीज बताई, एक तरफ बड़ी इकोनॉमीज, बड़ियों के साथ भी दिक्कत है, छोटे के साथ भी, लेकिन वही हिंदुस्तान ऐसी इकोनॉमी है जो अभी भी 6% की जीडीपी ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया ने इसमें अपना रोल प्ले किया है और आज बड़ी खुशी होती है जब देखता हूं मैं कि ऑटो वाले भी जो है हमारे मित्र, ऑटो वाले हमारे भाई अपने ऑटो में लगा के रखते हैं। हमारे ऑटो चलाने वाले भाई भी 120 रुपए है। हमारा जो मूंगफली बेचने वाला भाई है वो भी 20 रुपए जो है ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है और लोग देते भी हैं। और ये अवेयरनेस न सिर्फ दिल्ली मुंबई में, छोटे शहरों में भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल इस थीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब चार्जेस भी जो है कहीं ना कहीं तो बियर करने ही पड़ेंगे किसी को, वो एंगल भी देखना पड़ेगा। तो आई थिंक उस रास्ते पे चलते हुए ये एक हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है, बट ओवरऑल हम डिजिटल इंडिया के थीम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरफ हमें बढ़ना है और वो थीम ही हमें हमारे देश को तरक्की कर रहा है, दे रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast.
This is an ABP Life podcast. This is